Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statement is are not correct, and the options are A. Metallic conduction is due to the movement of electrons, whereas the electrolytic conduction is due to the movement of ions. Option number B. Both metallic and electrolytic conductions involve transfer of matter. Option number C. Electrolytic conduction decreases with rise in temperature, and option number D. Metallic conduction involves no chemical change. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो चारों स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यानी करेक्ट नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वो है डिफरेंसेस इन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शंस। सो हम एक एक करके ऑप्शंस चेक करेंगे और देखेंगे कि वो सही है या गलत। सो पहला ऑप्शन है मेटेलिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। सो मेटेलिक कंडक्शन हम एक कॉपर वायर का एग्जांपल ले सकते हैं। कॉपर वायर में अगर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। अगर वहीं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें, कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन ले तो वहां पे आयंस की वजह से कंडक्टिविटी आती है। आयंस कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होंगे? Cu+2 प्लस SO4 2-। इन दोनों आयंस के फ्लो की वजह से कंडक्टिविटी आएगी। सो जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बोथ मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। ये गलत है क्योंकि कॉपर वायर का हमने जो एग्जांपल लिया था वहां पे नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर सीन। तो जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है ना। जो थर्ड स्टेटमेंट है वह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिक्रीज होता है राइज इन टेम्परेचर, ये गलत है, वो इंक्रीज होता है। फोर्थ ऑप्शन है मेटेलिक कंडक्शन इन्वॉल्व्स नो केमिकल चेंज। सो ये स्टेटमेंट सही है। केमिकल चेंज किसका खासियत है? वो खासियत है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में केमिकल चेंज होता है। सो मेटेलिक कंडक्शन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। सो ये स्टेटमेंट सही है। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। I hope you understood it well. Best of luck.